मुंबई महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रज्योति हंडोरे के नेतृत्व में नारी न्याय के तहत खर्चे पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने वहां मौजूद स्थानीय महिलाओं से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। मुंबई चैम्बूर केपीएल लोखंडे मार्ग पर संपन्न हुए इस कार्यक्रम में अलका लांबा ने तुलना करते बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में टैक्स कितना था और आज उन्हीं चीजों पर टैक्स कितना बढ़ गया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने महाराष्ट्र मुंबई की हर विधानसभा, हर गांव, हर गरीब बस्तियों में जाकर खर्चे पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है। आज आपने देखा हमारी खर्चे पर चर्चा हम लोगों ने की, प्रज्योति जी ने इसे आयोजित किया, महिलाएं आई, पूछा खर्चे बढ़ गए हैं और खर्चों के हिसाब से कमाइयां नहीं है। महिलाओं ने कहा दवाइयां महंगी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताबें जो हैं वो महंगी है, नहीं ले पा रहे। एक डॉक्टर बहन ने बताया कि सैनिटरी नैपकिन तक पर 18% जीएसटी लग चुका है, टैक्स बढ़ गए हैं, काम नहीं है, कमाइयां और हर चीज में बताया कि किस तरीके से महिलाएं महंगाई बढ़ती से परेशान है। उन्हें राहत देने के लिए भाजपा की भ्रष्ट सरकार के पास पिछले 5 साल में कोई योजना नहीं थी। अभी चुनाव आ रहे हैं, 1 महीना पहले तो बहनों के वोट लेने के लिए उनके खातों में माझी लाडली बहना योजना में 1500 रुपए डालने का ऐलान है। खोखला ऐलान है, करोड़ों रुपए अभी से विज्ञापनों पर, टीवी पर, अखबारों में सब जगह खर्च किया जा रहा है, पर बहनों से पूछा खाते में आया, बोला खाते में नहीं आया है। तो ये सरकार जब जाने वाली है तब 1500 डालेंगे वोट के लिए। अगर महंगाई और बेरोजगारी पहले से थी, 5 साल क्या कर रहे थे आप? अब बहनों को हम जो है बिल्कुल आगाह करने आए हैं, किसी भी तरह के धोखे में मत आइएगा। ये सिर्फ आपके वोट लेने के लिए आपके खातों में पैसे डाल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से जो आप परेशान थी उसकी चिंता इन्हें होती तो 5 साल पहले डालते। हमारा देखिए महिलाओं ने मांग की है एलपीजी घरेलू सिलेंडर 11-1200 का 500 होनी चाहिए। हम राजस्थान में दे रहे थे, हम छत्तीसगढ़ तेलंगाना में दे रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी 450 का होगा। अब 450 का तो हुआ नहीं, 500 वाला भी बंद हो गया क्योंकि गहलोत सरकार चली गई। अब लोगों को भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं और ये सरकार लूट खसूट की पूंजीपति मित्रों की सरकार है। अभी मैंने आपको दिखाया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, डायमंड खरीदना हो, क्रूज में जाना हो तो जीएसटी 5%, 1%। लेकिन अगर गरीब को स्कूटर खरीदना है, टूथपेस्ट खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई की सामग्री और कुछ भी खरीदना है, उस पर 28%, 15%, 20-20% टैक्स जीएसटी लगा हुआ। सो हम सब महंगाई से, बेरोजगारी से राहत देंगे और हम यकीन दिलाते हैं बहनों को राहत देंगे, धोखे में नहीं आने देंगे। धन्यवाद। आज आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अलकाजी लांबा दिल्लीहून इकडे आल्या आमच्या महिलांची चर्चा करण्यासाठी, की जो खर्च वाढत आहे, महागाई वाढत आहे, त्याच्यावरती चर्चा करण्यासाठी आल्या। आमच्या स्थानिक महिला इथे येऊन बसलेल्या आहेत। मॅडमने त्यांच्यासोबत संवाद केले, त्यांचे जे काही समस्या आहे, स्कूल फीज वाढते, भाजीचे दर वाढतायत, राशनचे दर वाढतायत, सगळ्याच गोष्टीची महागाई वाढत चालली आहे। मग त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना कशा प्रकारे सहकार्य त्यांच्याकडून आम्हाला हवंय, ह्या सगळ्या गोष्टी विषयांवरती आमची आज इथे चर्चा झाली आणि आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की यावेळी जर का काँग्रेस सरकार येतं त्यावेळी आम्ही ह्या सगळं जेवढ्या लवकरात लवकर म्हणजे महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करूत, असं मॅमने इथे सांगून गेलेले आहेत आणि आम्ही पण तोच प्रयत्न करू की आमचे सरकार जसं येईल तसं आम्ही पण महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न करू तिथे। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होत्या संध्याताई सवालाके, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष होत्या अनिशाताई बागुल, आमच्या स्थानिक नगरसेविका होत्या संगीताताई हंडोरे आणि तशाच बाकीच्या इतर आमच्या ज्या डैशिंग लीडर आहेत आमच्या, क्या पण इथे आल्या होत्या। ये स्टिकर यहाँ पे लगाया हुआ है जो गरीबों के लिए कौन से जीएसटी रेट से और अमीरों के लिए कौन से जीएसटी रेट से। जैसे मैम ने बोला बाइक है, बाइक पे 18% है और टीवी है, फ्रिज है, फ्रिज पे 18% है और उसी तरह देखेंगे तो प्लेन से अगर हम कहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर 5% जीएसटी है और डायमंड का रिंग अगर लेने जाते हैं तो गरीबों के बस की तो बात नहीं है डायमंड की रिंग लेने का, पर उसके ऊपर भी 1.5% उन्होंने जीएसटी लगाया हुआ है। यही जो ये स्टिकर है ये मैम ने घर घर पे लगाया है और दिखाने के लिए कि बीजेपी की सरकार कितना जीएसटी चार्ज कर रहे हैं और हमारा पहले कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे चार्जेस कितने थे, हमारी जीएसटी रेट कितने थे। जी जरूर, बहुत आप अभी देख रहे रहेंगे एमपी के इलेक्शंस थे तो लोगों ने इतना जी जान लगा के
कांग्रेस की सरकार लेके आए, महाविकास की सरकार लेके आए हैं और इसी तरह जो आगे विधानसभा वाली इलेक्शन से तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, कांग्रेस की सरकार आ सकती है। लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं बीजेपी की सरकार के लिए, तो 101% लोग कांग्रेस को ही लेके आएंगे, महाविकास आघाड़ी को लेके आएंगे। दिखाया गया है कि ये जो दिखाने अलका मैडम ने जो दिखाया है, इसमें जो मोदी सरकार ने ये बताया दिया है कि इसमें अमीर और गरीब में कितना फर्क है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने गरीबों को ही महंगाई का ये टारगेट किया है और अमीरों को उन्होंने ये किया, उनको सहूलत दी है। तो ये चीज गलत है ना, इसमें भी इसीलिए हम पहुंचाना चाहते हैं घर घर में कि इस वजह से आप समझो कि मोदी सरकार क्या कर रही है। तो ये मोदी सरकार के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसको आप भी जरा दिखा के उनका महिलाओं को, ये लोगों में जरा उजागर कीजिए कि इसके बारे में मालूम पड़े कि अमीर और गरीबों में कितना फर्क हो रहा है हमारे में। महिलाओं को आरक्षण दे, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अगर बात करें तो मैं ये जो महाराष्ट्र सरकार है इनको मैं बोलना चाहूंगी कि ये लाडली बहन ये करना बंद करके हमारी महिलाओं को, हमारी छोटी बच्चियों को सुरक्षा दे। बदलापुर वाला इंसिडेंट फिर ना हो, हम उस चीज की गारंटी मांग रहे हैं आपसे। बहुत हो गया लाडली बहन का, 1,500 का बहुत भीख दे चुके आप लोग। हमको भीख नहीं, हमको सुरक्षा चाहिए, नारी के लिए न्याय चाहिए हमको।